स्वागत है आपका इस एडवेंचरस ट्रिप के अंतिम एपिसोड में। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है मसूरी पार्ट 1, जाइए देखिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग बना है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हमने उस ब्लॉग में कवर किया है, तो आपको बहुत ज़बरदस्त और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलेगा मसूरी पार्ट 1 ब्लॉग। अब मसूरी पार्ट का जो अंतिम एपिसोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम अचानक मसूरी से देहरादून कैसे पहुँच गए, ऐसा हमारे साथ क्या हुआ कि हम बिना कुछ ब्लॉगिंग किए, बिना कुछ किए हुए अचानक हम मसूरी से देहरादून पहुँच गए और देहरादून में आकर हमने चैन की सांस ली, तो वो भी आपको ब्लॉग के एंड में पता लग रहा होगा। के लिए आप ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए और एंड में पता लगेगा आपको कि ऐसा एक्चुअली में हुआ क्या था। और ये है हमारा जॉर्ज एवरेस्ट, और ये है हमारा जॉर्ज एवरेस्ट। इसमें लग रहा है कि हम लोग कुछ फतेह कर लिए हैं। ये देखो जॉर्ज एवरेस्ट पे तिरंगा फहरा है, लगभग बहुत ज़्यादा दिल को सुकून पह रहा है। जाहिद जी, आपको भी लग रहा है कुछ हम फतेह कर लिए हैं? बहुत बड़ा फतेह किया भाई। ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर जॉर्ज एवरेस्ट है। बहुत ऊपर। किसी वैज्ञानिक ने इस पे ध्यान नहीं दिया, और मैं चाहूँगा कि जो भी नापने वाले हैं वो आगे इसको नाप सकते हैं। हो सकता है यह माउंट एवरेस्ट से ही ऊंचा हो। हम तो यहाँ पे मस्ती कर ही रहे होते हैं, तभी हम लोग को दिखते हैं ये लोग। हम लोग के अलावा सिर्फ यही लोग थे जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मस्ती कर रहे थे। इतनी ऊंचाई पे पहुंचकर जो सुकून मिला ना, जो पीस मैंने डिस्कवर किया वहाँ पे मेडिटेट करते हुए, वो बहुत ज़्यादा प्राइसलेस था। हेलो एवरीवन, फाइनली हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं और सिचुएशन काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाया। लगभग सब कोई स्केर्ड में थे, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गया था। तो हम लोग जल्द से जल्द वहाँ से निकले, और आगे चलते हुए मैं जब रूम पे पहुँचूँगा तो सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या कैसे हो गया। लेकिन अभी देहरादून पे आ गया और पूरा देहरादून एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये प्यारा सा समोसा हमारा, बस ये अब पेट में जाएगा। और गर्मा गर्म समोसा खाते हुए हम निकल गए स्कूटी के साथ देहरादून एक्सप्लोर करने। और आप देख सकते हो कि ये ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है, और हमारा पूरा प्लान था कि हम पूरा देहरादून बस स्कूटी पे ऐसे ही घूमेंगे। बट बीच बीच में हम ट्रैफिक में ऐसे फंस जा रहे थे जैसे कि मज़ा ही चला जा रहा है। बट फिर भी मज़ा तो मज़ा होता है। अगर हम मज़ा लेना चाहें तो कहीं भी ले सकते हैं और कैसे भी ले सकते हैं। और यहाँ से देहरादून में शाम होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो ये आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो हमें शाम का उतना पता नहीं चला। बट जैसे जैसे रोशनी घटती गई और रोडों पे जो दुकानों की रोशनी बढ़ती गई, वैसे वैसे हमें देहरादून की ये खूबसूरत सी सड़कें मन को भाती गई, और हम सिर्फ स्कूटी पे चलते ही चलते पहुंच गए घंटाघर, जो कि देहरादून के सभी प्रसिद्ध जगहों में से एक मानी जाती है। और हम इस खूबसूरत इमारत को देखते हुए इतना बिजी हो गए कि हमें मौसम का पता ही नहीं चला, और उतने ही में वहाँ पे एंट्री होती है बारिश की। और जो बारिश में यहाँ का व्यू होता है ना, वो तो कुछ बता ही नहीं सकते, वो सिर्फ दिखा सकते हैं इन सिनेमैटिक स्टाइल। फिर जैसे ही बारिश छूटती है हम फिर निकल जाते हैं घूमने के लिए। और हम घूम ही रहे होते हैं कि तब तक हमें दिखते हैं घुड़सवारी करते हुए कुछ लोग। उन्हें देखकर मुझे भी मन करता है कि मैं भी चलूँ इनके साथ घुड़सवारी करूँ, बट क्या करता,
कर नहीं सकता था उस समय और निकल गए अपने रूम के लिए। हुआ कुछ यूँ था कि जब हम जॉर्ज एवरेस्ट पे थे उस समय बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था और उस समय मतलब बिजली गिरने का बहुत ज़्यादा आसार था। तो मेरे को काफ़ी वहाँ पे डर लगा और मेरे को ये लगने लगा कि भाई बिजली गिर सकती है। मैंने वहाँ से प्लान बनाया अकेले वहाँ से उतरने का। कोई वहीं का था जो ट्रैवल कर रहा था, उसके साथ मैं नीचे उतर आया। जैसे ही जॉर्ज एवरेस्ट से थोड़ी सी दूरी पे मैंने नीचे उतरा तो मेरे सामने बिजली कड़की और सामने ही बिजली गिरी। मतलब देख कर ना वो बहुत ज़्यादा मैं डर गया, बहुत ज़्यादा स्कैर्स में आ गया और मेरे को दिमाग में बस सिर्फ इतना ही बैठ गया कि मेरे को किसी ना किसी तरह जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है। तो यहाँ पे मैंने कॉल लगाया था, कॉल वगैरह कुछ नहीं लग रहा था। तब तक जैसे ही मैं नीचे आया तब तक कुछ ही देर में जाहिद, रोहित और आर्या भैया वो भी नीचे आए लोग और सब चल के नीचे चलकर थोड़ा सा रुके, वहाँ पे चाय वगैरह पिए। लेकिन मैं डरा बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैंने सामने से कभी बिजली गिरते हुए नहीं देखा था, अपने आँख के सामने, वो भी कुछ ही दूरी पर। इतना करीब से मैंने बिजली गिरते हुए नहीं देखा था, तो बहुत ज़्यादा डर गया था। और हम पहले थोड़े से न्यूज़ भी सुन रखे थे कि कुछ जयपुर वगैरह में घटना हुआ था, किले पर गिरा था बिजली, तो वो भी मेरे को उसी टाइम याद आने लगा और बहुत ज़्यादा स्कैर्ड फील करने लगा था उस टाइम। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि मैं किसी ना किसी तरह से वहाँ से निकलूँ। और जैसे ही सब कोई वहाँ से नीचे उतरा तब मैं और रोहित प्लान बनाए कि हम लोग को किसी तरह करके निकलते हैं। हम 4 आदमी करके वहाँ से जल्द निकले, लेकिन 4 आदमी निकलते हुए में 2 आदमी पीछे छूट गए या आगे हो गए, हमको कुछ पता नहीं चला। और रास्ते में जैसे जैसे जा रहे थे हालत इतना ख़राब हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा वेदर भी ख़राब था और लैंडस्लाइड का भी खतरा उधर बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग जिस रोड से आते हैं तो वहाँ पे जगह जगह बोर्ड भी लगी हुई थी कि यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता था। और जैसे ही हम लोग निकले तो हाल फिलहाल में भी एक लैंडस्लाइड हुआ था, तो वो देखकर थोड़ा सा और डर बढ़ने लगा और कोशिश की हम लोग कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ से निकल पाए। और होपफुली सही सलामत लगभग आधे से 1 घंटे ड्राइव करने के बाद हम और रोहित बाहर निकल आए, लगभग देहरादून पहुंच गए और साथ ही में जाहिद वगैरह भी पहुंच गए। तो वहाँ पे हम देहरादून अब पहुँचे। फिर वहाँ से ब्लॉग आपने तो देख ही लिया है। और वहाँ पे लगभग बहुत देर रुकने के बाद, लगभग 1 से 2 घंटे हम लोग को रुकने के बाद सभी कोई आया लोग और हमें ज्वाइन किया लोग। जब देहरादून पहुँचे तो थोड़ा दिल में ठंडक पहुँची, थोड़ा सा लगभग सुकून आया कि हाँ भाई हम लोग सेफ हैं। बस इतना ही था।